अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। हम आज एक सवाल और उसका जवाब लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। सवाल यह है कि हमारी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो कभी कभार जो है जमात का वक्त होने के बाद मस्जिद में या फिर नमाज की जगह तशरीफ़ लाते हैं कभी कभार, और जब वो कभी कभार इस तरह से लेट कर देते हैं तो जो नमाज़ पढ़ने आए हुए लोग हैं वो नमाज़ पढ़ने के बाद उनको बुरा भला कहते हैं, उनको डांटते भी हैं। कई मरतबा कई लोग उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं। इस तरह से मुक्तदियों का इमाम को डांटना कैसा है, और ये भी जवाब दे दें साथ में कि इमाम साहब जो है का इस तरह से कभी कभार ताख़ीर करना ये कैसा है। यानी जब जमात का वक्त हो जाए, मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज है, 2 बजे अजान लगाई जाती है तो 2:15 बजे जमात का वक्त हो जाता है। इसी तरह लोगों को पता है कि 2:15 बजे जमात होती है, सारे लोग 2:15 बजे के हिसाब से ही आएंगे। अगर अब इमाम साहब जो हैं ये 2:20 पर आते हैं तो मुक्तदी उनको जो है डांटते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, तो कई मरतबा तो कई लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो इनका सवाल ये है कि इस तरह से इमाम साहब का लेट आना कभी कभार कैसा है, और इस तरह से अगर जब कभी इमाम साहब अगर लेट भी हो जाए कभी कभार तो मुक्तदियों का डांटना कैसा है। तो इसका जवाब सीधा साधा ये कि अगर इमाम साहब कभी कभार अगर इस तरह से लेट कर दें तो मुक्तदियों को चाहिए कि इमाम साहब को आप डांट नहीं सकते, और मुक्तदियों को ना ही बुरा भला इमाम साहब को कहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार बंदा ही वो भी एक इंसान ही है, उसका भी बहुत सारे दुनियावी काम है उसके भी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है किसी काम में लग जाए तो लेट भी हो सकता है। तो इस तरह से कभी कभार जो है अगर ऐसा हो जाए तो मुक्तदियों को इमाम को डांटना नहीं चाहिए। हाँ, इमाम साहब को चाहिए कि रोज़ाना इस तरह से ना करें, कभी कभार तो क्योंकि हर किसी का काम हो जाता है। अगर इमाम साहब कभी कभार अगर लेट भी हो जाए तो इसमें मुक्तदियों का ही भला है। भला क्यों है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, सही बुखारी पाक की हदीस पाक है। मैं यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज के इंतज़ार में हो तो गोया तुम नमाज ही में मशगूल हो। यानी जब तुम नमाज का इंतज़ार कर रहे हो तो तुम्हें उतना ही सवाब मिल रहा है जितना तुम नमाज में होते हो। तो इसमें मुक्तदियों का नुकसान तो कोई नहीं है। तो इस तरह से इमाम को नहीं डांटना चाहिए, बल्कि उनको तो अलग से सवाब मिल रहा है, तो डांटना नहीं चाहिए। आपको सवाब मिल रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम नमाज के इंतज़ार में रहते हो तो तुम्हें उतना ही सवाब मिल रहा है जितना तुम नमाज में होते हो। तो तुम तो नमाज में हो, तुम्हें इतना सवाब मिल रहा है तो तुम्हें डांटना नहीं चाहिए। दूसरी इब्न अबी शैबा की एक रिवायत मिलती है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई मरतबा ऐसा किया करते थे कि अकामत कहने के बाद, यानी जमात जब खड़ी हो जाती थी उसके बाद अगर कोई आदमी उनसे कोई ज़रूरी बात पूछते तो वो ज़रूर उसका जवाब देकर फिर नमाज पढ़ाया करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इब्न अबी शैबा में आपको रिवायत मिल जाएगी। और दूसरी एक रिवायत में ये भी इब्न अबी शैबा की रिवायत है कि एक मरतबा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमात खड़ी करवा दी, यहाँ तक कि सफ़े भी मुकम्मल हो गई। सफ़े मुकम्मल होने के बाद एक शख्स हाजिर हुआ और उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ की कि हुज़ूर मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। तो रावी लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़े बंधवाने के बाद काफ़ी देर उनसे बातें करते रहे, यहाँ तक कि जब उनकी बातें ख़त्म नहीं हुई तो वो दोनों, यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वो जिन्होंने बात पूछी थी, वो दोनों नीचे ज़मीन पर बैठ गए, यहाँ तक कि अपनी बात मुकम्मल की। तो इमाम को इस तरह से डांट नहीं सकते आप। इस तरह से ऐसा तो है नहीं कि अगर इमाम लेट कर दे तो इसमें कोई गुनाह की बात है, गुनाह की बात नहीं है। हाँ, इमाम साहब को चाहिए कि अपनी जो ड्यूटी है वो जो है मुकम्मल तौर पे जो है निभाएं। जो वक्त आपने मुक्तदियों को दे रखा है, जिस नमाज का जो भी जमात का वक्त है उस वक्त पर ही आप नमाज़ पढ़ाएं। लेकिन अगर कभी कभार अगर इमाम साहब अगर लेट भी हो जाएं तो मुक्तदियों का ये हक़ नहीं बनता है कि वो जो है किसी को जो है बुरा भला कहे या डांट दे या फिर नाराज़ हो जाएं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि इमाम के पीछे हम इस तरह से कर देते हैं कि इमाम साहब इतने लेट क्यों होते हैं। लेकिन अक्सर जगह आप जहाँ भी जाते हो, कई मरतबा हम शादियों में जाते हैं, हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हमें
वक्त दिया जाता है कि खाने में अभी आधा घंटा बाकी है, घंटा बाकी है, तो हम लोग वहाँ खाने के इंतज़ार में 1 घंटा निकाल देते हैं, आधा घंटा निकाल देते हैं। तो यहाँ तो तुम नमाज़ पढ़ने आए हो, वहाँ तुम्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है। यहाँ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम नमाज के इंतज़ार में बैठे हो, यानी जमात के इंतज़ार में बैठे हो, तुम्हें उतना सवाब मिल रहा है जितना कि तुम नमाज में होते हो। तो यहाँ तो तुम्हें सवाब भी मिल रहा है। तो अगर कोई इस तरह से इमाम को बुरा भला भी कह रहा है तो उसको चाहिए कि ऐसा ना करे। और क्योंकि इमाम साहब भी एक इंसान है, उनको भी काम होते हैं, तो जाहिर सी बात है काम करने वाला बंदा है तो कभी कभार लेट हो जाता है। और ये भी साथ साथ में इमाम साहब को भी ख्याल रखें कि जो भी वक्त आपने मुक्तदियों को दे रखा है, ज़ोहर की नमाज का या असर की, फ़जर की, जो भी नमाज है उसका जो वक्त दे रखा उसी वक्त पर आप हाजिर हो जाएं। लेकिन अगर कभी कभार इमाम साहब अगर हाजिर ना हो या लेट हो जाएं तो मुक्तदियों का हक़ नहीं बनता है कि वो इमाम साहब को बुरा भला कह सकते हैं। ये सवाल तकरीबन जुलाई में जो है फैज़ान मदीना, दारुल इफ्ता फैज़ान मदीना में रखा गया, तो उन्होंने इसका मुफ्ती साहब ने जवाब दिया था जो मैं आज दे रहा हूँ। तो उन्होंने एक छोटी सी किताब, उस पर PDF मेरे पास मौजूद है, उन्होंने इसमें पूरा ये इस तरह से जवाब दिया था। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम मुसलमानों को नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।